And so there was this dream of Hitler and Nazi Reich, like they wanted to build a Germania, the dream of Germania, where they were encouraging people to get married to pure Aryans, give birth to as many babies as you can. उसके लिए अवार्ड सिस्टम्स होते थे टू मदर्स जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगी. इनफैक्ट जोसेफ गोबल्स उसके खुद 5 या 7 औलादे थी. सर आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब वेयर इज दिस गोइंग, बट व्हाट वाज हिज इंटेंशन? अगर मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इंपीरियल जापानीज आर्मी एंड जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर और एक तरफ बेनितो मुसोलिनी, फैशिज्म, इटली, अगर ये लोग जीत जाते तो आज की दुनिया कैसी दिखती? दुनिया कैसे दिखती ये देखने के लिए शायद भारतीय लोग नहीं जिंदा रहते हैं. कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हम लोग भी चले जाते हैं. क्योंकि जापान भी जब भारत में आए और उन्होंने काफ़ी अत्याचार किए यहाँ पे, और अगर नाज़ी लोग आते तो उतना ही और उससे भी ज़्यादा अत्याचार करते, क्योंकि नाज़ी लोगों के मुताबिक भारतीय लोगों को जीने का ही अधिकार नहीं है, वो सब ह्यूमंस है. तो बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं. इसलिए जब गांधी जी ने 1937 और 1938 में जू लोगों के बारे में ऐसा कहा, जू लोगों पर बहुत ही अत्याचार तभी जर्मनी में हो रहे थे, और तभी 1938 में क्रिस्टलनाक्ट नाम की एक चीज़ हुई थी. इट इज़ नोन एज द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास. 100 से 80 सिनेगॉग्स जला दिए गए थे और काफ़ी जर्मन लोगों पे हमले हुए थे एक ही रात में. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास, क्योंकि पूरी बर्लिन, म्यूनिक, सब जगह पूरा कांच के टुकड़े, क्योंकि सब कुछ जलाया गया गया, तोड़ फोड़ दिया गया था दंगों के बाद. हाँ, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने जू लोगों को एक एडवाइस दिया कि आप हिटलर के खिलाफ नॉन वायलेंस से लड़ो. और तभी कुछ रिस्पेक्टेड जूइश स्कॉलर्स थे, मार्टिन ब्यूबर नाम के एक बहुत बड़े इंटरनेशनल जूइश स्कॉलर थे. उन्होंने महात्मा गांधी को एक बहुत ही एंग्री जवाब लिखा. उन्होंने कहा कि आपको पता भी है कि हिटलर क्या चीज़ है? What are we dealing with? आप सॉल्ट लॉज को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हो, आप चलते हो, आपको दुनिया सुनती है, प्रेस के लोग सुनने आते हैं, आपको चलाने के लिए भी चलने के लिए भी परमिशन मिलती है, आपके साथ हज़ारों लोग चल सकते हैं. इसका कारण ब्रिटिश साम्राज्य इतना बुरा नहीं है जितना हिटलर है. हिटलर के बारे में, हिटलर के सामने आप एक मुंह खोलो तो आपको बंदूक से मार दिया जाता है और टॉर्चर चेम्बर में डाल दिया जाता है. और जो लोग काफ़ी सालों से नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हिटलर के सामने नॉन वायलेंस नहीं चल सकता है. नहीं चल सकता. आप उसके खिलाफ अपना ओपिनियन भी नहीं रख सकते. हाँ, तो एंड देयर इज अ वेरी डिटेल्ड एक्सचेंज देयर बिटवीन गांधी एंड द जूइश स्कॉलर्स. फिर गांधी ने भी उनका जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन आपके मन में भी शुद्धता नहीं है. फिर गांधी उनको ब्लेम करते हैं, जूस को, तो वो जूस और भी गुस्सा हो जाते हैं. इंटरेस्टिंगली महात्मा गांधी की जो धारणा थी कि हिटलर, उनकी ये धारणा थी, वो हर व्यक्ति के बारे में थी कि कोई भी व्यक्ति इतना भी बुरा नहीं होता. तो वो हिटलर के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि हिटलर इतना भी बुरा नहीं है, आप अगर उससे अच्छी तरह से बर्ताव करोगे तो ही विल स्टॉप फाइटिंग. तो द जूस गॉट वेरी एंग्री. इसे आपको पता भी है हिटलर और स्टालिन क्या है. और तभी बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी ये लिखा कि महात्मा गांधी को ये इस बात की बिल्कुल ही कल्पना ही नहीं है कि हिटलर क्या चीज़ है. हिटलर के सामने आप बात ही नहीं कर सकते हो. और ये आम्बेडकर के राइटिंग्स में है. And this was written by Ambedkar Sahab when he was in Europe or when he was in India? This was around 1938, 1939. He was very much over here. Just before the World War II. Just before World War II broke out.